गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें हम देख रहे थे कि बिपिन चौधरी की मेमोरी का कुछ पार्ट, ठीक है, उनके जीवन का एक हिस्सा क्या हो जाता है, उनकी याददाश्त से, उनकी मेमोरी से वाइप आउट हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, या फिर वो हम कह सकते हैं कि भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो हिस्सा क्या था। जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले हम ये जान पाते हैं कि जो विपिन चौधरी हैं, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, वो हर मंडे क्या करते हैं, कालीचरण की शॉप से आकर के कुछ 4-5 किताबें ले जाते हैं। और उनका जो फेवरेट हम कह सकते हैं जॉनरा है पढ़ने का, तो दोज आर क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। इज इट क्लियर। और फिर हमें उनके बारे में बताया गया है कि ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते हैं। और एंड ही इज ऑल्सो नॉट अ गुड मिक्सर, वो लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते अच्छे से, उनके दोस्त भी बहुत कम हैं। एंड ही डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, यानी कि फालतू की बातों में भी वो अपना समय वेस्ट नहीं करते, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, किताबों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। और जैसे ही इस दिन, आज के दिन भी विपिन बाबू क्या कर रहे थे, अपने लिए बुक्स को कलेक्ट कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। ठीक है, देयर वॉज एन ऑब्जर्वर, और वो पीछे मुड़ के उसको देखते हैं, तो वो कौन होता है, वो थे बच्चों परिमल घोष। ठीक है, ये थे वो इंसान जो विपिन बाबू को काफी देर से ऑब्जर्व कर रहे थे। ये होते हैं परिमल घोष, लेकिन विपिन बाबू इन्हें नहीं पहचानते। परिमल घोष अपना परिचय देते हुए उन्हें बताते हैं कि हम आपसे रांची में मिले थे, रांची में मैंने आप लोगों के लिए टैक्सी वगैरह भी अरेंज की थी जब आप खुद्रो फॉल्स जा रहे थे। तो परिमल घोष को ऐसा लगता है कि शायद इस व्यक्ति से कुछ गलती हुई है पहचानने में। वो कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ। तो कहते हैं कि आप वही हैं, मैं जानता हूं कि आप विपिन चौधरी हैं, आपको कौन नहीं जानता। फिर वो बहुत सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है विपिन बाबू को रांची से रिलेटेड, कि आप रांची आए थे और रांची में आप अकेले नहीं थे, आपके साथ आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। ठीक है, और उन फ्रेंड का नाम क्या था बच्चों, याद करो, दिनेश मुखर्जी। राइट, वो बताते हैं कि आपके साथ आपके फ्रेंड दिनेश मुखर्जी भी थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। और आप ये डिसाइड करते हैं कि आप होटल के रूम में नहीं रहेंगे, बल्कि आप एक बंगलो में रहेंगे, क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए आप क्या करते हैं, एक अपने साथ एक बावर्ची भी रखते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो उन्हें देता है, लेकिन फिर भी विपिन चौधरी बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे और उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। फिर वो थोड़ी सी कुछ हम कह सकते हैं पर्सनल बातें बताना शुरू करता है, ताकि जिससे विपिन बाबू को याद आ सके। और वो बातें क्या थी बच्चों, वो बातें ये थी कि जब आप खुद्रो फॉल्स गए थे, तो वहां पे फिसलने के कारण आपके पैर में बहुत गहरी चोट लग गई थी। ठीक है, तो ये चीज कौन बता सकता है, जो बहुत ज्यादा उनके साथ रहा हो, जो उस वक्त उनके साथ मौजूद रहा हो, वही ये बातें कह सकता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आप बहुत सालों से अकेले रह रहे हैं। ठीक है, आपकी जो वाइफ थी उनका देहांत हो गया है 10 साल पहले, और आपके कोई भी बच्चे नहीं है। ये सारी बातें आपने ही मेरे साथ शेयर करी थी जब हम एक इवनिंग में आपके बंगलो में क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया था कि आपका एक भाई था जो पागल होकर के मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना अवॉइड करते हैं, ताकि आपको वही बातें फिर से याद ना आ सके। तो विपिन बाबू को इन बातों से बहुत गहरा असर पड़ता है। वो भले ही वहां से परिमल घोष को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से अपने घर जा रहे थे, ड्यूरिंग हिज वे टू होम, घर जाते वक्त वो ये सारी चीजें सोचने लगते हैं। उनके दिमाग में यही चलने लगता है कि वो इंसान मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है। मेरी तो जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑफिस में भी मैं भी अच्छे से काम कर रहा हूँ, और जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया जा रहा है, जैसे आज मॉर्निंग में ही मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी, तो वहां तो मुझे कुछ ऐसी शिकायत महसूस नहीं हुई। तो क्या मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है, क्या मैं चीजों को भूलता चला जा रहा हूं। तो अब विपिन बाबू खुद पे ही शक करने लग गए हैं। और ज्यादा शक उन्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने, परिमल घोष ने, बहुत ही ज्यादा इंटीमेट डिटेल्स, हमने लास्ट में देखा था, इंटीमेट डिटेल्स बताई थी, यानी कि पर्सनल डिटेल्स बताई थी, जो और किसी को नहीं पता हो सकती। द बैग ऑफ बुक्स। और वो इंफॉर्मेशन क्या थी, कि उसे कैसे पता परिमल घोष को कि मैं हमेशा अपने साथ जब भी साइट सीइंग के लिए जाता हूं, एक बैग ले जाता हूं और उसमें किताबें रहती हैं। पहली चीज। दूसरी, उसे मेरी वाइफ के डेथ के बारे में कैसे पता चला। थर्ड इज,
ब्रदर्स इंसेनिटी, कि मेरा जो भाई था वो पागल हो गया था और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बातें परिमल घोष को कैसे पता चली, और यही बातें विपिन बाबू को बहुत परेशान कर रही थी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। वो कहता है कि सारी बातें उसने सच बोली हैं कि मैं बुक्स लेके जाता हूँ, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है 10 साल पहले और मेरा भाई पागल हो गया था। सिर्फ एक बात वो गलत बोल रहा था, और वो था कि मैं रांची गया हूँ, क्योंकि रांची तो मैं गया ही नहीं हूँ। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। और वो कहते हैं कि उससे गलती नहीं हुई है, बल्कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास, 58 में जैसे कि वो पहले भी बताते हैं कि मैं पूजा में गया था कानपुर। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस। वो कहते हैं कि कानपुर में था मैं अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ पे, ठीक है, वहां पे मैं पूजा को अटेंड कर रहा था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज टू राइट टू नो, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। उनके दिमाग में ये आता ही है कि देखो, मुझे अगर अपना शक क्लियर करना है ना कि मैं 1958 में रांची में था या फिर अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ कानपुर में था, तो उसको क्लियर करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है कि अपने मित्र को एक लेटर लिखना है। वो ये सोच ही रहे थे, तभी वो बोलते नहीं, नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, कि मैं हरिदास को लेटर नहीं लिख सकता। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। उन्हें याद आता है कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ कुछ ही दिन पहले कहाँ चला गया है, जापान चला गया है। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका जापान वाला एड्रेस नहीं है। तो फिर उसको लेटर कैसे लिख सकते हैं वो? बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? लेकिन फिर वो कहते हैं कि मुझे प्रूफ की क्या जरूरत है, मुझे किसी को क्या साबित करना है, जब मुझे पता है कि मैं रांची नहीं गया तो नहीं गया। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, and that was that. और वो कहते हैं बस इतना ही काफी है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. एक हल्की सी हवा चल रही थी, जैसे हम नदी के किनारे जब जाते हैं तो जो ब्रीज हवा चलती है, हवा उत्पन्न होती है रिवर से, उसे कहते हैं बच्चों ब्रीज। लेकिन स्टिल बिपिन बाबू के दिमाग में अभी भी डिस्कम्फर्ट था, यानी कि वो कंफर्ट नहीं हो पाए थे। ठीक है, कुछ ना कुछ उलझन उनके ब्रेन में, दिमाग में चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। जैसे ही वो हेस्टिंग्स के पास पहुंचते हैं, हेस्टिंग्स कोई जगह होगी बच्चों, ठीक है, एक काइंड ऑफ एड्रेस है। बिपिन बाबू के दिमाग में आता है कि उसने कहा था कि मेरे राइट नी में चोट लगी थी, तो क्यों ना मैं चेक करके देखूं कि क्या सच में मेरे राइट नी में चोट लगी थी। और वो सोचते हैं कि मैं अपने ट्राउजर्स को, पैंट्स को क्या करता हूँ, रोल अप करता हूँ, ऊपर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे राइट नी में चोट लगी है या नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। जब वो ऊपर करके देखते हैं अपने ट्राउजर्स को, तो उन्हें दिखता है कि वहां पे सच में एक कट लगा हुआ है। और उस कट को देख के ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये कट आखिरकार कब लगा होगा, क्योंकि विपिन बाबू को याद ही नहीं है। इज इट क्लियर? देखो बच्चों, हम देख सकते हैं बिपिन बाबू अपनी कार में बैठे हैं और वो चेक करते हैं कि क्या सच में मुझे उस दिन चोट लगी थी, तो यहाँ पे हमें एक कट नजर आता है। तो इससे फिर और प्रूफ हो जाता है ये बात कि हाँ, सच में बिपिन बाबू को उस दिन चोट लगी थी, यानी कि परिमल घोष सच कह रहा था। इसके बाद देखते हैं, हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय। फिर वो याद करने की कोशिश करते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, क्या तब तो वो नहीं गिरे थे और शायद उन्हें तब वो कट लग गया हो, एंड कट हिज नी। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट। वो इस तरह के कोई वाक्य को याद करने की कोशिश करते हैं, इंसिडेंट, ठीक है, बट कुड नॉट, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू को याद आता है कि यार, जो व्यक्ति था परिमल घोष, उसने दिनेश मुखर्जी का भी तो नाम लिया था। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। वो व्यक्ति कह रहा था कि दिनेश भी उस टाइम रांची में ही था हमारे साथ। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी कि मैं दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लेता हूँ कि क्या हम रांची गए थे या नहीं गए थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी, ठीक है। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो तो बहुत पास में ही रहता है। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, कहाँ रहते थे वो? बेनी नंदन स्ट्रीट में रहते थे। कौन बच्चों? दिनेश मुखर्जी। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ? क्यों ना मैं अभी वहां चले जाऊं? बट देन, लेकिन फिर, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? फिर विपिन बाबू ये सोचने लगते हैं कि अगर हम कभी रांची नहीं गए होंगे,
ठीक है। तो फिर दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा कि विपिन बाबू का दिमाग खराब हो गया है, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं, जहां हम गए ही नहीं वहां के लिए कैसे पूछ सकते हैं। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts। और वो भी क्या, उसे क्या लगने लगेगा कि बिपिन बाबू was going nuts का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि आर यू गोइंग नट्स, तो इसका मतलब होता है आर यू गोइंग क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इस तरह की बातों, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बच्चों गोइंग नट्स। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है गोइंग नट्स का मतलब है गोइंग मैड, या तो पागल होना या फिर क्रेजी होना। ठीक है, दिमाग का संतुलन खराब होना इज कॉल्ड गोइंग नट्स। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो फिर उन्हें लगता है कि प्लान चेंज करते हो अपना कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं पूछूंगा दिनेश मुखर्जी से, वो सोचेगा तुम पागल हो गया क्या, कैसी फालतू की क्वेश्चन पूछ रहे हो। और इस चीज से उन्हें इसलिए भी डर लगता था बच्चों कि लोग ये रिलेट ना करने लग जाए कि जिस तरह से बिपिन बाबू का भाई क्या हो गया था, इसी तरह से क्रेजी हो गया था, मैड हो गया था, पागल हो गया था, तो कहीं बिपिन बाबू में भी तो वो सिम्टम्स नहीं आ रहे। ठीक है, इसलिए बिपिन बाबू इन चीजों से बहुत ज्यादा अपने आप को एम्बेरस फील करते थे, शर्माते थे कि कोई उनके बारे में इस तरह से ना पूछे। नहीं तो अगर उन्हें कंफर्म करना होता तो शायद वो इजिली कंफर्म कर लेते, चाहे अपने दोस्त दिनेश मुखर्जी से करते या परिमल घोष के साथ ही बैठ के डिस्कस करते। बट वो इन सवालों से डरा करते थे कि लोग उन पे भी डाउट ना करने लग जाए। ठीक है, बचते थे इस तरह के सवालों पे कि कोई उनकी मेमोरी पे या फिर उनकी मेंटल हेल्थ पे सवाल ना उठाए। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज्म कुड बी। और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता था कि दिनेश बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान था, यानी कि वो मजाक उड़ाने में बहुत माहिर था। तो अगर उसे पता चल जाएगा तो ही इज वेरी रूथलेस, वो मतलब मेरा बहुत बुरी तरीके से मजाक बनाएगा। सरकेजम का मतलब क्या होता है बच्चों, टांग खींचना। ठीक है, मजाक मजाक में क्या करना, बेइज्जती करना। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम। अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने लिविंग रूम में हैं और वहां क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब बिपिन बाबू थोड़ा सा आराम फरमाते हैं। सच अ न्यूसेंस, फिर कहते हैं कि सच अ न्यूसेंस यानी कि क्या परेशानी, सुबह सुबह मैंने अपने मोल ले ली थी, ठीक है, क्यों मैं उससे बात करने लगाऊंगा, और तब से मैं परेशान ही हूँ। ठीक है, इससे अच्छा तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, इग्नोर करना चाहिए था। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गॉट अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। यहाँ पे कहने का मतलब है गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मतलब होता है बच्चों दूसरों के मामलों में, दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी करना और उन्हें एनॉय करना, उन्हें चिढ़ाना। तो विपिन बाबू ये कहते हैं कि आजकल के लोगों के पास कुछ करने के लिए है नहीं। ठीक है, नथिंग एल्स टू डू, जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो वो दूसरों की जिंदगी में क्या करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। जिस तरह से परिमल घोष ने विपिन बाबू की लाइफ में आकर इंटरफेयर करा और विपिन बाबू अब परेशान चल रहे हैं। आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, वो बेड पे लेटे थे और जो नई किताब लेके आए थे थ्रिलर वाली उसे पढ़ रहे थे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और उसे पढ़ते पढ़ते बिपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में, यानी कि परिमल घोष के बारे में जो उन्हें न्यू मार्केट में मिला था, सब कुछ भूल चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस की बात है। बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आगे, जो पिछले दिन की प्रीवियस डे, पिछले दिन का जो एनकाउंटर था, उनका जो मुलाकात हुई थी परिमल घोष के साथ, वो बातें उनके दिमाग में और ज्यादा घर करती जा रही हैं, यानी कि उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही है। होना ये चाहिए था कि वो धीरे धीरे उन बातों को भूल जाते, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे हैं। वो चीजें उनको बार बार माइंड में स्ट्राइक कर रही हैं आके। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब वो कह रहे हैं कि मैं भले ही उसे नहीं पहचानता परिमल घोष को, बट वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। और अगर वो मुझे मुझे इतने अच्छे से जानता है तो फिर, और वो सब चीजें सही बोल रहा है मेरे बारे में, लेकिन वो रांची वाली ट्रिप के बारे में गलत कैसे बोल सकता है फिर? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रांची वाली ट्रिप के बारे में भी सही बोल रहा है, कि मैं सच में रांची गया हूँ लेकिन मुझे ही याद नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं विपिन बाबू के। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब जब बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ये थॉट्स बार बार बिपिन बाबू के माइंड में आते हैं, तो लंच से पहले बिपिन बाबू ये डिसाइड करते हैं कि अब तो मुझे दिनेश मुखर्जी को कॉल करके पूछना ही पड़ेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। वो ये सोचे थे कि जो एक क्वेश्चन है ये मुझे कल से परेशान कर रहा है, तो मैं क्यों ना इस क्वेश्चन को ही क्या करूं, सेटल कर दूं, इस प्रॉब्लम को खत्म करूं। फोन करता हूं दिनेश मुखर्जी को और कंफर्म कर लेता हूं कि क्या हम कभी रांची गए थे या नहीं गए थे।
एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। और उन्हें ये लगता है कि जो मुझे एम्बेरसमेंट फील होगी वो कम से कम मेरी इस एम्बेरसमेंट को देख तो नहीं पाएगा फोन पे, क्योंकि अगर मैं वहीं पे जाके दिनेश मुखर्जी के घर पे जाके उनसे बात करता हूँ तो जो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी वो देख लेगा, और वो देखेगा तो मेरा मजाक बनाएगा। तो इसलिए मैं फोन पे ही बात करके कंफर्म कर लेता हूँ और उसे पता भी नहीं चलेगा। 235616 इस तरह से विपिन बाबू उनका नंबर डायल करते हैं और कहते हैं, हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हियर। क्या मैं दिनेश से बात कर रहा हूँ? Well, what's the news? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58। वो कहते हैं कि अच्छा क्या खबर है बताओ। और फिर वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए कॉल कर रहा हूं तुम्हें ये चीज याद करने के लिए कि क्या हम 1958 में हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अब। 58 व्हाट इंसिडेंट। दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि 58 में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था। Where were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know। क्या तुम उस पूरे साल कलकत्ता में ही थे? Wait just a minute, 58, just let me check in my diary। फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि रुको थोड़ा, मुझे देखने दो अपनी डायरी कि मैं 58 में कहाँ था, क्योंकि ये 6 साल पहले की बात है, तो एटलीस्ट मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगी सारी चीजें। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। और थोड़ी देर के लिए वहां पे साइलेंस होता है, क्योंकि अभी दिनेश मुखर्जी अपनी डायरी में चेक कर रहे हैं कि 58 में मैं कहाँ कहाँ था। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और विपिन बाबू को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि अब दिनेश मुखर्जी क्या बताने वाला है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। और धीरे थोड़े थोड़े उनके पसीने भी आ रहे थे। उधर से आवाज आती है, हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वो कहते हैं कि मुझे मिल गया, मैं 2 बार कलकत्ता से बाहर गया था। वो कहते हैं वेयर? वंस इन फेब्रवरी, एक बार फेब्रवरी में, नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। फेब्रवरी में मैं कृष्णनगर जाता हूं अपने नेफ्यू की वेडिंग में, ठीक है। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। वो कहते हैं और फिर उसके बाद जहां मैं गया वहां के बारे में तो तुम्हें भी पता होगा। द ट्रिप टू रांची, कि हम रांची गए थे। यू वर देयर टू, तुम भी मेरे साथ रांची थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। हम 1958 में बस 2 ही जगह गए। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? पर इसमें स्लूथिंग का मतलब होता है जो इन्वेस्टिगेटिंग, कि तुम इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो, तुम भी तो मेरे साथ थे, जब तुम्हें पता है तो तुम इतना क्यों पूछ रहे हो। उधर से विपिन बाबू का रिप्लाई आता है, नो आई जस्ट वांटेड टू, नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था जानने के लिए, थैंक्स, शुक्रिया। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। और ये बात सुनते ही विपिन बाबू, जो रिसीवर होता है, ठीक है, जिससे आप सुनते हैं फोन कॉल को, उसे नीचे पटकते हैं एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपने सर को एकदम पकड़ लेते हैं अपने हाथों से कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। मतलब जिस चीज का उन्हें डर था वही हुआ। अब उन्हें कंफर्म हो चुका है कि सच में वो रांची गए थे और उन्हें वो चीज याद नहीं है। ही फेल्ट हिज हेड स्विंगिंग, और ऐसा झटका लगा उन्हें कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका पूरा सर अभी घूम रहा है। चिल seemed to spread over his body। a chill यानी कि उनकी पूरी बॉडी एकदम कैसी हो रही थी, ठंडी पड़ती जा रही थी। There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them। उनके टिफिन बॉक्स में कुछ सैंडविचेस रखे हुए थे लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। He had lost his appetite। Lost his appetite का मतलब होता है बच्चों, appetite means भूख। उन्हें उनकी जो भूख थी अब मर चुकी थी, क्योंकि अब उन्हें बहुत बड़ा एक शौक लग चुका है कि जो बातें परिमल घोष कर रहा था आखिरकार वो सच थी। जिन बातों को मैं यकीन नहीं कर रहा था कल से कि मैं रांची नहीं गया हूं, अब तो जो मेरा फ्रेंड है दिनेश मुखर्जी, उसने भी कंफर्म कर दिया कि हम दोनों ही रांची गए थे और हम दोनों साथ में थे रांची में। तो फिर मुझे वो चीजें याद कैसे नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा झटका था विपिन बाबू के लिए, और इस वजह से उनकी भूख प्यास सब कुछ मर चुकी थी। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों इस चैप्टर का 3rd पार्ट। After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working। और अब लंच के बाद, लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को महसूस हो गया था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो अपने डेस्क पे बैठे नहीं रह सकते और काम नहीं कर पाएंगे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। और पिछले 25 साल से वो फर्म के साथ यानी कि कंपनी के साथ काम कर रहे हैं
और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन, कैरी ऑन का मतलब होता है जो कंटिन्यू, ठीक है, अपने काम को जारी नहीं रख सकते। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंशियस वर्कर। उनकी एक रेपुटेशन थी, एक इमेज थी, एक छवि थी कि वो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा एक तो रिस्पॉन्सिबल है और टायरलेस यानी कि बिना थके काम करने वाले, कंसेंशियस यानी कि केयरफुल एंड करेक्ट, बहुत ही सावधानी और सही तरीके से अपने काम को परफॉर्म करने वाले वो व्यक्ति है। ऐसी उनकी क्या है, रेपुटेशन है और उनकी इमेज है। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज उनका सर पूरी तरह से, हेड इन अ वर्ल्ड का मतलब कंफ्यूज स्टेट में है, ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो ठीक से सोच समझने की शक्ति उनकी खत्म हो चुकी है। बैक होम एट 2:30, और इसी वजह से वो घर आ जाते हैं 2:30 में ही। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, और अपने बेड पे लेट जाते हैं, एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब होता है बच्चों, मेकिंग एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। विट का मतलब है अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता को क्या करते हैं, वापस से एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, सूझबूझ से काम लेने की कोशिश करते हैं कि चलो जरा ध्यान से बैठ करके सोचता हूँ आखिर ये मामला है क्या, मैं कैसे भूल गया रांची वाला इंसिडेंट, और ये क्या क्या चीजें चल रही है मेरी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वो कैसी हरकतें कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा कि सिर घूम रहा है उनका और अपने सिर को पकड़ के बैठ गए हैं, ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर जब वो घर में आके आराम से अपने बेड पे लेटते हैं तब वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं कि शांत होकर के अब सोचता हूँ चीजों के बारे में। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे सर पे कोई इंजरी आई हो, चोट लगी हो, और उस वजह से मैंने अपनी मेमोरी भूल दी हो। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उन्हें ऐसा इस बात पे बड़ी हैरानी थी कि मुझे सब कुछ याद है, सिर्फ और सिर्फ रांची वाला इंसिडेंट मैं कैसे भूल सकता हूँ। नहीं तो अगर ऐसा होता है, अगर किसी को चोट लगती है तो वो अपनी लाइफ का एक पार्ट भूल जाता है, कोई ना कोई बचपन की यादें भूल जाता है या फिर कुछ बात की चीजें भूल जाता है, लेकिन मुझे तो सब याद है। सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस मैं कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है, एक रांची वाला जो इंसिडेंट है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, और बाकी सारी चीजें तो मुझे याद है। अगर मैं भूलता ही तो मुझे बहुत सारी चीजें भूल जानी चाहिए थी। एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और ऐसा भी नहीं कि जो रांची वाला इंसिडेंट है बहुत पुराना है कि मैं इसे भूल जाऊं, ये तो बहुत ही रिसेंट का एक इंसिडेंट है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स, कि वहां जाकर के वो कुछ काम थे उनके, वो उनको करते। एंड नॉट टू रिमेम्बर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। इसीलिए रांची जाकर रांची के बारे में ही भूल जाना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि रांची हमेशा से उनके माइंड में था कि मैं रांची जाऊंगा और वहां पे मेरे कुछ काम है, वो काम मुझे करने हैं। तो रांची से रिलेटेड चीजों को भूल पाना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। उसके बाद स्टूडेंट्स एट 7:30, 7:30 की बात है, बिपिन बाबू सर्वेंट की, बिपिन बाबू के सर्वेंट उनके कमरे में आते हैं एंड अनाउंस, और वो ये कहते हैं कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे मिलने कौन आया है, चुन्नी बाबू। इस करेक्टर को याद रखेंगे ध्यान से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है बच्चों, ये कौन, चुन्नी बाबू। चुन्नी बाबू आपसे मिलने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही अति आवश्यक है मेरा बिपिन बाबू से मिलना। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस काम से आया होगा। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी लाल बिपिन बाबू के साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है, तो यानी कि उनके क्या कह सकते हैं, स्कूलमेट थे, क्लासमेट थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका जो वक्त है वो खराब होता चला गया। हैविंग अ रफ टाइम लेटली का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आई। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब, और शायद चुन्नीलाल जो है वो बिपिन बाबू के पास इसलिए आए थे ताकि वो उनको कोई जॉब यानी कि कोई काम दिला सके। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू को पता था कि ऐसा कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो उन्हें कोई काम नहीं दिला पाएंगे, और वो उन्हें मना भी कर देते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, ठीक है, लेकिन चुन्नी बार बार उनके पास आया कर, चुन्नी लाल बार बार उनके पास आते थे और उनसे मदद मांगते थे। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब होता है बच्चों अपेयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, यानी कि
कोई व्यक्ति एक जगह पे बार बार जा रहा है जहां पे उसका स्वागत भी नहीं किया जा रहा है, यानी कि चुन्नीलाल का स्वागत नहीं हो रहा है बिपिन बाबू के घर में, लेकिन फिर भी चुन्नीलाल बार बार बिपिन बाबू के घर चले जाता है। उसे कहते हैं टर्निंग लाइक का बेड पेनी। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखेंगे बच्चों, ठीक। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी यहाँ पे आप फ्रेजेस देख रहे हैं, वर्ड्स देख रहे हैं, इनके मीनिंग्स को आपको याद करना है। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू अपने सर्वेंट से ये मैसेज भिजवाते हैं चुन्नीलाल के लिए कि ना सिर्फ वो अभी चुन्नीलाल से मिल सकते हैं, बल्कि आने वाले कई हफ्तों तक वो उनसे मिल नहीं पाएंगे। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. पर जैसे ही सर्वेंट ये मैसेज देने चुन्नीलाल के पास बाहर जा रहा था, विपिन बाबू के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है कि हो सकता है शायद चुन्नीलाल को ये जो 1958 वाला इंसिडेंट है, ये रांची वाला इंसिडेंट, वो याद हो। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और चुन्नीलाल से पूछने में कोई भी मेरा घाटा नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने लिविंग रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नीलाल वहां से जाने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। लेकिन वो जैसे ही देखते कि बिपिन बाबू आ रहे हैं, वो होपफुली उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, एक उम्मीद के साथ। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब है केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है, कि वो इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करते कि तुम कैसे हो और कैसे आए, बैठो चाय पीते हैं, ये नहीं। वो डायरेक्ट सीधा अपनी जो बात है वो पूछ लेते हैं। लिसन चुन्नी, चुन्नी एक बात सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझसे मिलने आते रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, अपने माइंड को यानी कि अपनी मेमोरी को थोड़ा पीछे ले जाओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, और मुझे ये बताओ कि मैं 1958 में क्या रांची गया था? क्योंकि हो सकता है तब तुम मुझसे मिलने आए हो और मैं यहाँ पे मौजूद ना हूं और तुम्हें पता चला हो कि मैं रांची गया हूँ। तो क्या तुम मुझे बताओ मैं सच में रांची गया था? इस पे चुन्नी कहते हैं, चुन्नी सेड 58, अच्छा 58 की बात कर रहे हो आप? इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? क्या 58 की बात कर रहे हो या फिर 59 की बात कर रहे हो? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? वो पूछते हैं कि तुम श्योर हो इस बात को लेकर कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। चुन्नी की जो हैरानी भरी लुक थी, उसके साथ परेशानी नहीं जुड़ी थी, ठीक है, वो परेशान नहीं दिख रहा था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? और वो ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बात को लेकर कोई डाउट है कि तुम नहीं गए हो? फिर विपिन बाबू फिर पूछते हैं, डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पे बैठते हैं। फिक्स बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और फिर बिपिन बाबू को लॉन्ग स्टेयर और हार्ड स्टेयर यानी कि घूरते हुए कहते हैं, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? विपिन तुमने कोई ड्रग्स यानी कि कोई दवाई वो कोई ड्रग्स वगैरह दवाई वगैरह ली है क्या? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहां तक मुझे पता है तो तुम इन सब चीजों से दूर रहते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है कि जो पुरानी दोस्ती है वो तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती है। ये कौन कह रहे हैं? चुन्नीलाल कह रहे हैं, किसको? बिपिन बाबू को, क्योंकि बिपिन बाबू ने चुन्नी को ये जानते हुए भी कि चुन्नीलाल मेरा बहुत स्कूल का पुराना दोस्त है, तब भी उसकी मदद नहीं की थी। वो चाहते थे उसकी मदद कर सकते थे जब वो जानते थे कि चुन्नीलाल का बुरा वक्त चल रहा है और उसे जॉब की सख्त जरूरत है, और बिपिन बाबू खुद एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे थे, तो वो उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करके उसको भी कहीं ना कहीं सेटल करवा सकते थे। बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, और यही चीज एक तरह से हम कहेंगे सरकेजम के रूप में, टॉन्ट मारते हुए चुन्नीलाल किसे कहते हैं? विपिन बाबू को कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि तुम्हें फ्रेंडशिप की तो ज्यादा कदर नहीं है, लेकिन तुम्हारी, जहां तक मुझे याद है, तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, और फिर विपिन बाबू को अपना ही चेहरा वहां से हटाना पड़ा, जिस तरह से चुन्नी उन्हें लगातार घूर रहे थे। डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल।
चुन्नीलाल कहते हैं फिर, क्या तुम्हें पता है कि मेरी आखिरी जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। वो कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। विपिन बाबू ये कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You remembered that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi। अच्छा तुम्हें ये तो याद है विपिन बाबू कि मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैं ही वो इंसान हूं जिसने तुम्हारी टिकट्स बुक करी थी, क्योंकि मैं ही तुम्हारा क्या था, एक काइंड ऑफ ट्रेवल एजेंट था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तुम्हारे साथ स्टेशन तक आया था तुम्हें सी ऑफ करने के लिए। सी ऑफ यानी कि अलविदा कहने। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और जिस कंपार्टमेंट में तुम बैठे थे वहां पे एक फैन काम नहीं कर रहा था, नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और फिर मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसे ठीक करवाया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तुम्हारे साथ जो भी मामला है, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो। विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। विपिन बाबू एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, हाँ मैं बहुत ज्यादा ज्यादा ही कुछ आजकल काम कर रहा हूँ, काम में व्यस्त हूँ। ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी रीजन, शायद यही कारण हो सकता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और शायद मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि एक स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब। और चुन्नीलाल वहां आया तो इस कारण था कि वो जॉब वगैरह के रिगार्डिंग विपिन से उसकी मदद ले सके, लेकिन विपिन की हालत देख करके चुन्नीलाल बिना कुछ कही ही वहां से चले जाता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग का मतलब है कि मुझे कंसल्ट करना होगा, मुझे मिलना होगा किसी स्पेशलिस्ट से। क्लियर है बच्चों? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसका एक और पार्ट रहता है, फोर्थ पार्ट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जहां तक आपको पढ़ाया गया है आप वहां तक रिवाइज करिए अच्छे से। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।